Hello बच्चों, so let's have a look at the question. So the question says, name the plant hormone concerned with the following activities. A. Promotion of cell division. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन में हेल्प करता है या फिर ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो है फाइटो हार्मोन्स. तो फाइटो हार्मोन्स होते क्या हैं? फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और हार्मोन्स द सेम हार्मोन्स जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल और फिजियोलॉजिकल एक्शंस परफॉर्म करने के लिए. सेम हार्मोन्स प्लांट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं. प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? नंबर 1 ऑक्सिन, 2 जिब्रेलिन्स, Number 3, cytokinin. Number 4, abscisic acid. And number 5, ethylene. तो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है. तो जैसा कि हमें पता है कि एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये दोनों ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं. ग्रोथ इनहिबिटर्स. तो ये तो दोनों नहीं हो सकते हमारा आंसर. तो अब बचा ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन. जिब्रेलिन्स का हमें पता है कि वो सेल डोमेसी को ब्रेक करने में या सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं. जर्मिनेशन. तो सीड जर्मिनेशन सेल डिवीजन का पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए जिब्रेलिन्स भी हमारा आंसर नहीं है. ऑक्सिन. ऑक्सिन तो टिप पे प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली ऑन द टिप. लेकिन यहाँ पे टिप का कोई भी क्वेश्चन में जिक्र नहीं हुआ है. यहाँ प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन की बात हो रही है, तो ऑक्सिन कैन बी द आंसर. अब बचता है साइटोकाइनिन. अब हम देखते हैं साइटोकाइनिन का क्या है. साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन वर्ड सुन के ही ये बना है किस चीज़ से? साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है काइनेसिस. और साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल. सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब माइटोसिस होता है तो वहाँ पे सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड करता है, तो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस. अब जब साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो प्रमोशन तो हो ही रहा है सेल डिवीजन का, तो इसलिए साइटोकाइनिन का काम होता है प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन. अब इसको हम फर्दर समझेंगे कि आखिर ये प्रमोशन कर कैसे रहा है सेल डिवीजन का. इस डायग्राम से समझते हैं. ये डायग्राम है सेल साइकिल का. तो इसमें क्या होता है कि साइटोकाइनिन जब माइटोसिस स्टार्ट हो रहा है, इसमें 4 फेजेस होते हैं जैसा कि हम जानते हैं, G1, S, G2, M. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब G1 फेज का जब स्टार्ट हो रहा होता है, माइटोसिस का जो स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे ये साइक्लिन्स और CDKs का डिपोजिशन करवाता है. क्योंकि जब तक डिपोजिशन नहीं होगा साइक्लिन्स का और CDKs का यहाँ पर, तब तक सेल साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकता. तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके डिपोजिशन में. इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये सेल प्रमोशन में ये प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन करवा रहा है. कैसे? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ साइक्लिन्स एंड CDKs जो कि सेल ग्रोथ प्रमोटर होते हैं.
उसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट काम भी करता है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों मिलके जीवन में साइक्लिन का डिपोजिशन करवा रहे हैं, और उसके और ऑनसेट पे जो सिंथेसिस फेज़ का जो यहाँ पे जो सिंथेसिस फेज़ है, जब उसका स्टार्ट होता है तब भी ये डिपोजिशन करवाते हैं। और जब G2 फेज़ जब आता है तो वहाँ पे जो हो रहा है, ये फॉस्फेट जो ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप को साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से कॉम्प्लेक्स बनवाता है, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे माइटोसिस आगे बढ़ता है और प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन होता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन इज रेगुलेटेड बाय साइटोकाइनिन। Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.